morning, dear student. Myself, Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic of your chapter more about the tribals. New topic is the समवर हंटर्स एंड गैदर्स। ये हमने आपको बता दिया था कि उसमें कुछ लोग जो थे शिकार करते थे और उसके बाद जो वो गैदरिंग भी करते थे। जो भी फॉरेस्ट से उन्हें फ्रूट मिलता था या रूट्स मिलता था जिसको भोजन में यूज़ करते थे, अपनी फूड में यूज़ करते थे, वो भी था। तो ये हमने आपको क्लियर किया था। अब आता है कि समवर एनिमल हर्डर्स। एनिमल हर्डर्स का मतलब क्या है? जो एनिमल्स को जो पालते थे, यानी कि पशुपालन का काम भी करते थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसको थोड़ा देखिए, इसका टॉपिक है आपका समवर एनिमल हर्डर्स। ये आपकी बुक में दिया हुआ होगा। इसमें है द वान गुज्जर, ये इसको नोट कर लेना। द वान गुज्जर इन द शिवालिक हिल्स इन ऑफ पंजाब। पंजाब में जो शिवालिक हिल्स की जो रेंज है वहाँ पर वान गुज्जर नाम के एक ट्राइबल लोग रहते थे। एंड इसमें दिया लंबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश। ये दोनों आप जो हैं ट्राइबल्स प्रजातियां हैं, इनको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। द वान गुज्जर्स जो शिवालिक हिल्स पंजाब से रिलेटेड है, और लंबाडी ऑफ आंध्र प्रदेश हर्डिड कैटल्स, ये क्या थे? जो पशुओं को पालते थे। इसमें दिया है द बाकर वालीज ऑफ कश्मीर रियड गोट्स। तो इसमें सबका अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें बाकर वालीज ये भी एक आपकी ट्राइबल जाति है जो कश्मीर से बिलोंग करती है। और ये क्या पालते थे? आपका गोट्स, बकरियां पालते थे। इसमें आगे देखिए द गद्दीज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। जो गद्दीज हुआ करते थे वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। वो क्या था? सेफर्ड्स पालते थे। भेड़ वेड़ जो थी इस प्रकार की ऊन के लिए वो सब कुछ पालते थे। ऑल दीज ग्रुप्स मूव्ड विद देयर हर्ड्स विद द सीजन। दूसरी चीज़ क्या थी? ये नोमाड्स का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। जैसे ही सीजन चेंज हो जाता था, अपने पशुओं के लिए इनका भोजन समाप्त हो जाता था, जहाँ पर इनके जो फोडर यानी कि पशु के चारों को फोडर बोलते हैं वो अवेलेबल होता था, तो वहाँ पर क्या थे? ये मूव कर जाते थे। इनको ज़रूर आप नोट कर लेना जितनी भी आपको दिया गया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सम टुक, अच्छा इसमें थोड़ा अभी नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं। सम टुक द सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब क्या? स्थायी कृषि। जैसे अभी क्या है, आज की डेट में क्या सेटल्ड कल्टीवेशन होता है। सबके खेत निश्चित है कि यहाँ से लेके यहाँ तक खेत इस नॉमिनेटेड व्यक्ति का है, यहाँ पर ये खेती करेगा। तो जैसे कि गांव का रकबा होता है, गांव में ज़मीन होती है, बोला हमारा यहाँ से यहाँ है, तो वो सब सेटल्ड कल्टीवेशन में है, एक जगह जहाँ पर रुक कर वो खेती करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेटल्ड कल्टीवेशन की बात करेंगे। सेटल्ड कल्टीवेशन में क्या आता है? सम ट्राइबल्स ग्रुप लाइक द मुंडाज। ध्यान कर लेना, मिर्सा मुंडा का हमने नाम लिया था। तो इसमें सम ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मुंडाज, गोंड्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जरूर नोट कर लेंगे। गोंड्स एंड सांथल्स लेड ए मोर सेटल्ड लाइफ। ये सबसे सेटल्ड लाइफ थी। मुंडाज, गोंड्स एंड द सांथल्स, ये तीनों ट्राइबल्स हैं, ये जो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, सेटल्स लाइफ को सर्वाइव करते थे। दे कल्टीवेटेड देयर फील्ड इन द सेम लोकेशन एवरी ईयर। ठीक है, वो क्या थे? एक ही लोकेशन में एवरी ईयर वहीं पर वो कृषि कार्य करते थे, खेती करते थे। दे स्टार्टेड यूजिंग द प्लो एंड ग्रेजुअली स्टेब्लिश देयर राइट ऑन द लैंड। धीरे धीरे उन्होंने जो है वहाँ पर धीरे धीरे जो अपना खेती की जुताई करना शुरू किया, उनको जोतना शुरू किया, और धीरे धीरे जो उस लैंड पर उनका अधिकार हो गया। एवरी मेंबर हैड ए राइट टू द लैंड अमोंग द मुंडाज। अब यहाँ पर क्या आता है? जो मुंडाज प्रजाति के लोग थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, उनकी जितना भी लैंड था वो उनका उस पर राइट हुआ करता था। द लैंड बिलोंग टू द क्लान। क्लान का मतलब क्या होता है? कबीला। जो लैंड क्या था? एक कबीले से बिलोंग करता था। मान लीजिए जैसे आपका ये लैंड है, जैसे आपके स्कूल के पीछे भी लैंड है, अगर ये किसी कबीले से, मान लीजिए भाई सांथल कबीले से है या आपका मुंडा कबीले से, तो कबीले हुआ करते थे ट्राइबल्स लोग में। पहले कबीलों की आपने मूवीज़ भी देखी होगी, पुरानी मूवीज़ आप देख सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेटर सम पीपल इन द क्लान बिकम मोर पावरफुल। बाद में क्या हुआ? जो कबीला था उसमें कुछ लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, ताकतवर हो गए। दे डिड नॉट कल्टिवेटेड द लैंड देम सेल्फ, रेदर दे रेंटेड इट आउट टू अदर्स। वो क्या थे? जितना भी उनका लैंड अंडर में आता था वो उसको कल्टीवेट नहीं करते थे, वो दूसरों से कराते थे, उसको रेंट पर दे देते, या फिर ठीक है या इतना ज़मीन हमारा है और इसका रेंट इतने, जो इससे इनकम हमें आपको चाहिए, बाकी जितना भी इनकम हो जो भी आपका वो सब कुछ आपका होगा।
तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। जो लोग पावरफुल हो गए थे, ऐसा ना सभी जैसे आज भी जाके देखिए किसी भी कास्ट में देखिए या धर्म में देखिए, अगर जैसा पहले तो ऐसा था नहीं, अभी जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो प्राचीन भारत की बात करें तो इस प्रकार कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, वैदिक काल में तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था। तो आप इसको देख सकते हैं, तो वो क्या थे, दूसरे लोगों से खेती उसको पट्टे पर दे देते थे, उससे फिर रेंट लेते थे, तो ये इसमें किया जाता था। तो इसमें अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, ये लोकेशंस दिखाई है ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा मैं इस मैप को थोड़ा सा और वाइड कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पे दिया है सांथल कहाँ थे। अगर ये इंडिया का मैप दिया गया, सांथल कहाँ है आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो भी ये भी सारी जितनी भी जाति है, गद्दीस कहाँ है, वान गुजर कहाँ है, मुंडाज कहाँ है, जितनी भी यहाँ पे ट्राइबल जातियाँ हैं, बंजारा, कोया, बहुत सारी ट्राइबल जो जातियाँ हैं वो आपको इसमें दिया गया है। इस मैप को ज़रूर एक बार ढंग से आप रीड कर लेंगे, ठीक है। अब आता है लोकेशन दिया हुआ है इसका, आपको तो बता दिया गया, लोकेशन को आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि इसमें वाकई में आपको कहाँ कहाँ इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। द ब्रिटिश सॉ द सेटल ट्राइब्स एज मोर civilized than the hunter gatherers and tried to make them settle down in one place and become civilized। ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे, जो ट्राइबल लोग एक जगह सेटल हैं, ठीक है, जो वो बहुत सिविलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू किसके, जो शिकार करते हैं, ठीक है, या जंगलों से फ्रूट या वेजिटेबल्स रूट्स इकट्ठा करते हैं ताकि उसे भोजन में यूज़ कर सकें। तो उसके मुकाबले में जो सेटल्ड लोग हैं, जैसे मुंडा की बात हुई, हमने बात की थी, सांथल की बात हुई, ये जो है एक सेटल्ड कल्टीवेशन करते, दैट इज़ मोर सिविलाइज्ड एज कम्पेयर टू देम। तो ब्रिटिशर्स की सोच ये थी। हाउ डू कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। अब ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था, इसे कॉलोनियल रूल बोलते हैं, उन्होंने जो ट्राइबल लाइफ था, ट्राइबलों की जो ज़िंदगी थी, उसको किस प्रकार से उन्होंने अफेक्ट डाला। अफेक्ट के डालने में मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले से थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करा देता हूँ। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो एज ए ट्रेडर्स आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। अपनी जो ब्रिटेन में जो कंपनीज लगी हुई थी, इंग्लैंड में जो कंपनीज लगी हुई थी, वहाँ के लिए कच्चा माल ले जाते थे और उसे पक्का माल लाने के बाद उसको फिर वो एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अब उन्होंने जब यहाँ पे पॉलिटिकली आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी 15 आपका जो है 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764, दोनों के बाद में उनका पॉलिटिकल एंट्री हो गया था, यानी कि पूरे भारत को उनका एक प्रकार से वर्चस्व हो गया था। 63% जो है टेरिटरी उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी। डायरेक्ट कंट्रोल में 63% आ गया था, बहुत सारे इसमें। तो अब उन्होंने किस प्रकार से, अब फॉरेस्ट तो आपको पता है कि फॉरेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम आज की डेली वेज की लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। देखिए, फर्नीचर वुड भी मिलती है, फायर वुड भी मिलता है, डिफरेंट टाइप की हर्ब्स भी मिलती हैं जो मेडिसिन में यूज आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से भी हम अपना यूज़ कर सकते हैं। रेलवे बनाना, तो रेलवे के लिए पिलर्स चाहिए, लकड़ियों के फट्टे बीच में उनकी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो है डालते थे। अभी तो सीमेंटेड डाल रहे हैं, लेकिन पहले लकड़ी का यूज़ हुआ करता था। तो सब क्या थे, वो फॉरेस्ट से मिलता था। अगर फॉरेस्ट के लोग, जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, उसको नुकसान पहुँचाते थे, तो वो सोचते थे कि ये हमारा नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे, इनका कोई राइट नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर द ओनर, अब हम जो ओनर हैं इसके। तो इसको थोड़ा देखिए। लाइक ऑल इंडियंस द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स वर अफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। सभी इंडियंस को तो उन्होंने अफेक्ट किया ही था, उसके साथ साथ जो है जो ट्राइबल लोग थे वो भी अफेक्टेड हुए थे। एज इट डिस्टर्बेड द ओल्ड एंड एक्सिस्टिंग सोशल पावर स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या क्या डिस्टर्ब कर दिया, जो हमारे यहाँ पे प्राचीन काल से चला आ रहा था, जो हमारा सामाजिक और जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था हमारे समाज का था, वो सारा उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। क्यों डिस्टर्ब किया था? व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ, अच्छा, पहले जो ट्राइबल हुआ करते थे, जो आदिवासी लोग हुआ करते, क्लान हुआ करते थे, यानी कि जो कबीले हुआ करते, उनका एक मुखिया हुआ करता था। चीफ का मतलब होता है मुखिया। तो उनके रूल के अनुसार जो है उन मुखियाओं के साथ में क्या हुआ है, थोड़ा सा हम देखते हैं। द ट्राइबल चीफ वर लाइक मिनी किंग्स बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। बिल्कुल ये ध्यान करना, जो ट्राइबल के चीफ, जो एक जनजाति जो होती थी, जो आदिवासी लोग होते थे, उनका जो मुखिया होता था, एक प्रकार से वो छोटा राजा माना जाता था। बिफोर द ब्रिटिशर्स से आने से पहले, दे वर फ्री टू डू एज दे प्लीज्ड इन द टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। दे इंस्टीट्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड लैंड एंड फॉरेस्ट लॉज। इन मैनी केसेस दे हैड देयर ऑन पुलिस
with the coming of the British, the role of tribal chief changed. अब इसमें बात समझिएगा, उनका खुद का अपना वर्चस्व हुआ करता था, चीफ हुआ करते थे, ठीक है, उनका वो खुद रूल और रेगुलेशन बनाते थे और जंगलों में उसको इम्प्लीमेंट करते थे। जितने भी उस कबीले के लोग हुआ करते थे वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे, उसको मानते थे। जो मुखिया ने कह दिया, बोला ठीक है, वो फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। अब लेकिन जब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए तो जो वहाँ के मुखिया था उनका रोल भी चेंज हो गया था। अब उनकी जो वो पावर नहीं रही थी, जो समाज में उनकी पावर थी, जो ट्राइबल्स लोगों में उनकी पावर थी, मुखिया का एज ए गॉड माना जाता था, तो वो उनकी पावर खत्म। दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग ट्राइब्यूटीज टू द ब्रिटिश। अब उनको क्या था, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यहाँ के लोग जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं, जिसके आप मुखिया हो, वो सभी ब्रिटिशर्स को क्या है, ब्रिटिशर्स को रिगार्ड पेश करेंगे, उसके प्रति समर्पित रहेंगे। ये सब उनको कहा गया कि आप इन्हें ऐसा प्रेरित करें। इम्पोजिंग ब्रिटिश लॉ ऑन द ट्राइबल्स, जो ब्रिटिश रूल था वो ट्राइबल्स लोगों पर उन्होंने लागू कर दिया। एंड इंश्योर देयर गुड बिहेवियर, और ये भी निश्चित करना था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ में अच्छे से पेश आएँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ के मुखिया पर डाल दी थी। इवन तो दे रिटेन्ड देयर लैंड टाइटल्स, ठीक है, जो उनके लैंड के जो टाइटल्स थे, कि बोला इसका ऑनर ये है, ये नहीं है, तो वो भी उन्होंने उसको रिटेंड कर दिया। एंड द पावर ऑफ रेंट आउट लैंड, दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस। उनके जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस थे, वो भी जो परंपरागत जो प्रिविलेजेस थे जो उनको फॉरेस्ट से मिलते थे, वो भी सभी उनसे छीन लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने वहाँ का जो है सोशल लाइफ भी इफेक्टेड कर दिया था। तो आज डियर स्टूडेंट इतना ही है, क्योंकि एकदम आपको ज़्यादा बना देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को आप पूरा रीड कर लें, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि यू विल ट्राई टू बेस्ट मेक योर क्वेश्चन एंड आंसर, ट्राई टू मेक ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।